नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। दुनिया यूएन के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत महत्वपूर्ण, एआई समिट से पहले बोले एंटोनियो गुटेरेस। ईरान अमेरिका बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी, बोले डील नहीं हुई तो होंगे गंभीर नतीजे। विदाई भाषण में मोहम्मद यूनुस ने आलापा सेवन सिस्टर्स का राग 18 महीने की उपलब्धियां भी गिनाई। अमेरिका के रोड आइलैंड के हॉकी एरिना में गोलीबारी, संदिग्ध समेत 3 की मौत, 3 घायल। ईरान से आ रही नाव से 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त, गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक में लड़कियों से छेड़छाड़ और पथराव को लेकर 2 समुदायों में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक मजबूती से जुड़ा रहा भारत, हालिया व्यापार समझौतों पर बोले जयशंकर। IFR 2026 में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू, भारत और मित्र देशों के 70 जहाजों के फ्लीट का करेंगी रिव्यू। भारत में ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जब्त किए, नाम और झंडा भी बदला, अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध। ठाणे में आपराधिक मामलों का आरोपी भिवंडी उप जेल से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नई दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस के एक डिब्बे में लगी आग, सभी सुरक्षित। पूर्वी दिल्ली में बनेंगे 5 नए फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत, सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पार्किंग संकट खत्म, 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन। एमपी सरकार का बढ़ता कर्ज, 11 महीनों में 72,900 करोड़ उधार, बजट से पहले फिर 5,600 करोड़ जुटाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू, इंदौर में हुई मौतों पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भोपाल में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 50 फीट ऊंची उठी आग की लपटें, मचा हड़कंप। ग्वालियर में आवारा कुत्ते को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, वीडियो के आधार पर युवक की तलाश जारी। इंदौर में लाल मिट्टी पर हुआ दंगल, देश विदेश के पहलवानों ने लगाए दांव पेच। इंदौर में जेईई मेन का रिजल्ट घोषित, रिद्देश बंडाले ने रोशन किया शहर का नाम। गलत इलाज से महिला की मौत, इंदौर में 2 डॉक्टरों पर केस, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के लिए टैलेंट हंट शुरू किया गया। जीतू पटवारी ने 28 तारीख तक आवेदन मांगे और 24 फरवरी को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उमंग सिंघार ने पारदर्शी चयन और जन मुद्दे उठाने की बात कही। सियासत अब सीधी टक्कर में है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के लिए टैलेंट हंट की शुरुआत की गई। जीतू पटवारी ने कहा कि 28 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका चयन होगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के इन्फ्लुएंसर भी शामिल हो सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए 24 फरवरी को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उमंग सिंघार ने कहा कि पारदर्शिता के साथ प्रवक्ताओं का चयन होगा और सदन में पानी, कर्ज और किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। आरोपों पर सरकार की प्रतिक्रिया आना बाकी है। क्या यह संगठन विस्तार की रणनीति है या सियासी दबाव? को निखारने और पहचानने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने चालू किया है, जिसमें पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र में जो मीडिया का संवाद होता है, मीडिया से संबंध होते हैं, मीडिया का राजनीतिक क्षेत्र में जनता के लिए पार्टी का अपना एक दायित्व होता है, उसका लोकतंत्र में बहुत बड़ा स्थान है। और कांग्रेस पार्टी को ये बात कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अपनी जो भूमिका निभाता है, उस पर समझता हूँ कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे परिवार के लोग विपक्ष का भी सहयोग करते हैं, जनता की आवाज़ भी पूरी ताकत से समयगत व्यवस्था के अंतर्गत उठाते हैं। पूरे देश में मीडिया को लेकर जो नैरेटिव बना है, स्वाभाविक है, उस पर सवाल है और इसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता, न मीडिया हाउसेस कर सकते हैं, न पत्रकार कर सकते हैं। ऐसे में सत्ता से मीडिया का जो एक तरह का संबंध बनने लगा है, उस परिस्थिति में हमारा कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता है, जो हमारी मीडिया विभाग का सदस्य है, जो मीडिया विभाग में काम करने वाला साथी हो, चाहे जिले पे हो, चाहे संभाग में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में,
उसकी भूमिका और उसका वक्तव्य देने की शैली किस तरीके से रिसर्च के साथ वो अपनी बात कहे, विषय आधारित, इसकी भावना को व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंड। भोपाल में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस्तीफे की मांग उठी। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर चुकी है। मामला अब सिर्फ विरोध का नहीं, पानी और जवाबदेही का है। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की गई और जिम्मेदार मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सतर्क है और मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। क्या इस मुद्दे पर ठोस जवाबदेही तय होगी? देखिए, विपक्ष जो है जमीन पर तो है नहीं, नाटक नौटंकी करने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम है नहीं। ये बात सही है कि वहाँ जो घटना हुई थी उस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 4-4, 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ जल मिले और समय समय पर इसकी गुणवत्ता की भी जांच हो। इसमें अगर कोई भी लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड से लेकर नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए सारे अधिकारियों से कहा गया है कि पानी जैसे गंभीर मसले पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जो अभी लापरवाही हुई है कार्रवाई, हाँ, अब देखो उनके पास तो कुछ है तो है नहीं। अभी वो कुछ दिन बाद है, यहाँ 10-12 दिन ये हमारी विधानसभा चलेगी, इसके बाद सारे कांग्रेसी फ्री हो जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद वो जीतू पटवारी जी से इस्तीफा मांगने लगेंगे। फिर बाद में फिर वो फ्री हो जाएंगे, कुछ काम नहीं मिलेगा तो उमंग सिंघार जी से फ्री मांगने लगेंगे। आप देखो ना कि कांग्रेस में कितना अविश्वास चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार और विधानसभा में ये देखने के लिए बार बार जो है इंदौर में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर विवाद फिर सामने आया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तेज आवाज की शिकायतों पर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। वार्ड 72 और 41 से परीक्षा के दौरान परेशानी की शिकायतें बताई गई हैं। आवाज फिर बढ़ी और शिकायतें भी। इंदौर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर विवाद फिर सामने आया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि कई वार्डों से तेज आवाज की शिकायतें मिल रही हैं। दावा है कि मीनारों पर पहले कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर स्पीकर फिर से शुरू हो गए हैं। वार्ड 72 और 41 से परीक्षा के समय छात्रों को परेशानी की शिकायत बताई गई है। महापौर ने कहा कि इस संबंध में इंदौर कलेक्टर से बात कर स्पीकर हटाने की मांग की गई है। देखिए, इंदौर में परसों कलेक्टर ने लाउड स्पीकर और बड़े डीजे साउंड को बनाने पर रोक भी लगाई है और उन पर कार्रवाई भी की है। हमको कई जगह से यह शिकायत मिली है, विशेषकर वार्ड 72 के लोकमान्य नगर से, वार्ड 41 और 48 के आसपास के लोगों से, कि धार्मिक स्थलों पर जो बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं उस कारण से कई लोग ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। तो ऐसे स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे और कार्रवाई हुई भी थी। अब अगर फिर से उन्होंने लगा लिए हैं तो मैं जिलाधीश को मैंने इस विषय से अवगत कराया है। तो मैं उनसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि डीजे साउंड और लाउड स्पीकर के साथ साथ इन मीनारों पे जो बंधे हुए लाउड स्पीकर हैं जिससे आसपास के रहवासी परेशान हैं, इन पर भी तुरंत कार्रवाई कर इनको हटाया जाए। वो भी एक कारण है कि एग्जाम्स के समय कम से कम नियम अनुसार इनका उपयोग हो और जो मीनारों पर बंधे हैं उसका लंबा प्रभाव होता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने साइबर ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है।
उनके नाम से पैसे मांगने की शिकायतों पर सतर्क रहने की अपील की गई। प्रशासन ने कर्मचारियों और नागरिकों से संदिग्ध कॉल या संदेश की तुरंत सूचना देने को कहा है। सावधान, साइबर ठगी अब नए तरीकों से सामने आ रही है। भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा, जैसा आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम एक नए तरह का क्राइम है। पुलिस लगातार इसे लेकर कार्रवाई कर रही है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके नाम से पैसे मांगता है तो तत्काल सूचना दें। नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सावधान किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत शिकायत करें। क्या आप भी ऐसे फ्रॉड कॉल से सतर्क हैं? करना चाहेंगे या सारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपको सभी पुलिस द्वारा भी कई कार्रवाई की जा रही है कि ठीक है आप लोगों के द्वारा भी आप सभी लोग जानते हैं साइबर फ्रॉड, क्योंकि ये एक न्यू एज क्राइम है, इसके बारे में सभी को सूचित किया जा रहा है। आप सभी साइबर फ्रॉड से बचें और कृपया किसी भी साइबर फ्रॉड के डिमांड को न फुलफिल करें। एफआईआर करी मैडम आपने? एफआईआर करी आप? नहीं करी। सूचना दे दी है हमने, आप सभी को बता दिया है ताकि कोई इस झांसे में ना फंसे। धन्यवाद। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्टूडेंट वीजा 2023 में ही खत्म हो चुका था। दस्तावेज जब्त कर जांच जारी है। स्टूडेंट वीजा खत्म लेकिन रहना जारी। इंदौर के सुखलिया क्षेत्र में हीरानगर पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसका स्टूडेंट वीजा 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वह शहर में नौकरी कर रहा था। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और वीजा नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जेल भेजा गया है। क्या वीजा मॉनिटरिंग सिस्टम और सख्त होना चाहिए? हाँ, इस थाना हीरानगर की सुखलिया क्षेत्र पर संदिग्ध हालत में मिला हुआ था, जिसको अभिरक्षा में लिया गया है। जांच पर से पता लगा है कि ये 2019 में यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर आया हुआ था और इसके द्वारा यहाँ पे मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर से बी फार्मा का डिप्लोमा लिया गया था। उसके बाद वो इंदौर में रह रहा था और इंदौर में उसके द्वारा 2-3 जगह पे यहाँ काम भी किया गया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी, उसके बाद कास्कस, इनमें उसके द्वारा काम किया गया है। 2-3 जगह वो रहा भी है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी बजाय सबूत अभिरक्षा में ले लिए गए हैं। उसकी जांच जारी है। बाकी प्रिवेंटिव कार्रवाई करके जेल दाखिल किया गया है। शेष हमारी जांच जारी है। सर, भारत आने का इसका मूल कारण क्या है? ये बेसिकली क्या है, स्टूडेंट वीजा पर आते हैं और यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए, यहाँ से डिप्लोमा करने के लिए आते हैं और फिर यहीं पर आ करके और यहीं पे नौकरी करने लगते हैं। ऐसे अभी तक तथ्य आए हुए हैं। शेष हमारी जांच जारी है। सर, ऐसा बता रहे हैं इसका वीजा जो है 2023 में खत्म हो चुका है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा जांच पर ले लिए गए हैं। कब बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, उसकी अवधि क्या थी और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उस मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में महिला की इलाज के दौरान मौत के मामले में 2 डॉक्टरों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। परिजनों ने गलत उपचार का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच जारी होने की जानकारी दी है। इलाज या लापरवाही, सवाल अब कानूनी बन चुका है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित खातीवाला टैंक के एक क्लिनिक में महिला ममता चौहान की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने 2 डॉक्टरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। परिजनों ने गलत उपचार का आरोप लगाया था। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर BIMS डिग्रीधारी डॉक्टर पर एलोपैथी उपचार करने और क्लिनिक संचालक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई है। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने मामले में जांच जारी होने की पुष्टि की है। आगे की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं यह देखना होगा। ये बेसिकली जोनी थाना पड़ता है, वहाँ का घटनाक्रम है। बेसिकली ये 18/9/2025 का घटनाक्रम है, जहाँ पे एक फरियादी थी मंजू चौहान, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके परिजनों ने शिकायतें की थी और शिकायत पर से 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई थी कोई नेग्लिजेंस को जांच करने के लिए। तो इसमें जो हर्ष क्लिनिक के जो ओनर थे ज्ञान एस पंजवानी और जो उनके सहायक थे श्रीचंद वागेचा, इन दोनों के खिलाफ जो जांच बिठाई गई थी उसमें अभी हमें CMHO द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें ये बताया गया कि जो
श्रीचंद वाघेचा थे, ये एलोपैथिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए ये क्वालिफाइड नहीं थे और बेसिकली इनके द्वारा जो ग्लूकोज चढ़ाया गया था और जो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे, तो इस वजह से और इनके साथ में जो ज्ञान एस पंजवानी थे उनपे ये आरोप लगा है कि इनने इनको अपने क्लिनिक पे हायर किया, ये भी एक नेग्लिजेंट एक्ट था। तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें चिकित्सा शिक्षा संस्थान अधिनियम 1973 की धारा 7, उसके बाद मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 21 में कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो इन दोनों धाराओं में अभी प्रथम एफआईआर दर्ज की गई है, बाकी इसमें अभी पुलिस विवेचना कर रही है। अगर इसमें और भी नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उस हिसाब से सेक्शंस को इंक्रीज किया जाएगा। सर, इसमें ये भी दावा किया जा रहा था कि डॉक्टर पुष्पा पंजवानी जो है उनके पास यहाँ की डिग्री नहीं थी, भारत की डिग्री नहीं थी, वो कहीं और की डिग्री ले रहा था। जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें मतलब इनके क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया क्योंकि ये एमबीबीएस डिग्री होल्डर थे, बट ये जो डॉक्टर श्रीचंद वाघेचा थे ये बीईएमएस डिग्री होल्डर थे और ये क्वालिफाइड नहीं थे एलोपैथिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए, इसलिए जो मेजर नेग्लिजेंस है वो श्रीचंद वाघेचा का पाया गया। और इनका जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो ये है कि इनने इनको अपने क्लिनिक पे पेशेंट देखने के लिए हायर किया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।